ये है चंबल। हाँ, वही डाकुओं वाला। और ये है यहाँ का छोटा सा गांव बिलगांव। और ये जो छत पे बैठा है ना, ये है मनोज। मनोज को होना था एग्ज़ाम में पास और ये पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था। इसलिए इस सीन में ये हो रहा था कि मनोज ने एग्ज़ाम को पास करने के लिए यहाँ पर मनोज चीट बना। हम लोग भी बनाते हैं एग्ज़ाम में, अगर पास नहीं हो पाते हैं तो हम लोग भी चीट बनाते हैं। उसी तरह मनोज भी अपने एग्ज़ाम का चीट बना रहा था कि वो उस चीट से एग्ज़ाम में पास हो जाए। मनोज ऊपर में पढ़ाई कर रहा था, तभी मनोज नीचे आया तो वो देखा कि एक आदमी आया जो उसके पापा का सस्पेंड लेटर लेके आया था। तभी जो आदमी जो लेटर लेके आया था, मनोज की जो दादी थी उसने उसको बुला लिया। और इस सीन में ये हुआ था कि मनोज की दादी ने उसको बुला लिया और वो उसको पकड़ के मतलब बोलने लगी। उसका एक और बेटा था, वो उसको बुला के वो बोली बंदूक निकाल, मैं इसे मार दूंगी, क्योंकि ये उसके बेटे का रिज़ाइन लेके आया था, रिज़ाइन पेपर लेके आया था। देखो पीछे में एक बंदा दिख रहा होगा आपको बंदूक लेके खड़ा है, वो उसको मारने के लिए आया था। ठीक है, वो इसलिए आया था। फिर बताने लगते हैं कि उनके पापा को रिज़ाइन इसलिए किया गया था क्योंकि वो एक फार्मर थे। ठीक है, तो फार्मर में उनका अनाज को लूटा जा रहा था इसलिए। तो और मनोज के पिताजी ने क्या किया था, दोनों चप्पल एक ऑफिसर को मार दिया था। और तभी एक गाड़ी में पुलिस वाला आता है और उसके पिताजी का रिज़ाइन पेपर जो था वो क्या करता है, सस्पेंड लेटर मतलब वही, मतलब वो रिज़ाइन ही पेपर हो गया आपका एक तरह से। और उसके पेपर को उसके घर के बाहर वाले दीवार में ना साट दिया था। एक पुलिस वाला जो आया था उसके साथ में एक गाड़ी भर के पुलिस वाले आए थे, एक बंदा वहाँ से मतलब 2-4 बंदे उतर के आए और उसका जो पेपर था, जो सस्पेंड लेटर था, उसको लेके उसके घर के दीवार में चिपका डाले। और पुलिस वाले के जाने के बाद उसकी दादी को आता है बहुत ज़ोर से गुस्सा। तो उसकी दादी क्या करती है पता है, वो जो लेटर को वो साट के गया था उसको वो फाड़ डालती है वहाँ से, मतलब हटा के और मोड़ ओड़ के फेंक देती है। क्योंकि ऑफिशियली अगर अगर आपके बेटे को अगर रिज़ाइन पेपर मिल जाएगा, सस्पेंड लेटर मिल जाएगा, तो आप भी गुस्सा हो गए। तो इसकी दादी काफ़ी गुस्सा हो गई थी। और फिर मनोज की एग्ज़ाम हुई थी और वो जितना भी चीट लाया था सब चीट उसके एग्ज़ाम में आ रहे थे। तो तभी क्या हुआ, उसके मास्टर ने कह दिया कि अब का रूल चेंज हो गया है। और इसके मास्टर जी ये कह रहे थे कि अब का रूल चेंज हो गया है, तुम लोग ने जितने भी चीट लाए वो सब निकाल के फेंक दो। टेंशन में होगा कि क्या कौन सा रूल। मास्टर जी ने कहा आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसके उत्तर मैं ब्लैक बोर्ड में लिखा दूंगा और वो आपको सिर्फ कॉपी में भर के सबमिट कर देना है। तो ये उसी समय क्लासरूम में पुलिस वाले इंटर कर जाते हैं। और अगर आप टीचर्स हो तो आप अगर चीटिंग करवा तो ये इलीगल है। ठीक है, तो उसी समय पुलिस वाले जाते तो स्कूल का प्रिंसिपल जो था, और स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या किया, वो इंस्पेक्टर को ले गया अपने कैबिन में। और कैबिन में अब भाई आप जान रहे हो यार, कैबिन में ले गया तो वहाँ पर कुछ घूस वूस की बात होगी, तो जान ही सकते हो। अब कैबिन में घूस की ही बात हो जा रही थी। तभी सारे बच्चे, सारे जितने भी बच्चे थे वो अपने क्लास से भाग के निकल के और खिड़कियों से देखने लगी कि क्या बात हो रही है। और वहाँ पर सारी वही घूस वाली बात हो रही थी। तो पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया और इसको घूस के पैसे ले गया अपने थाना। अब भाई थाना में क्या हुआ तो और मनोज के पापा जो थे उनका तो भाई सस्पेंड लेटर आ गया था, तो वो वहाँ पर काम ही छोड़ दिए थे। तो वो जा रहे थे बाहर काम करने के लिए। तो अब तो मनोज एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया था, तो उसके भाई ने एक उपाय दिया कि हम अपनी एक रिक्शा चलाते हैं, जहाँ पर हम आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएंगे तो हमें उसके बदले पैसे मिलेंगे और तू खलासी बनेगा, मैं ड्राइवर। तो उसके भाई ने बताया था। उसी समय भाई क्या हुआ, पुलिस आ गई और पुलिस ने उसके सारे जितने भी उसके गाड़ी में बैठे हुए थे सवारी उसकी, सब उठा के बस में डाल दिया। क्योंकि इनके साथ एक हाथापाई हो गई थी एक बस वाले कंडक्टर के साथ, तो उसी में ये हुआ था। तो उसकी सारी जितने भी उसके बैठे हुए थे लेते गए और मनोज और उसके भाई को जेल में जाके डाल दिया गया। मनोज और उसके भाई को जेल में डाल दिया गया। तो वहाँ पर फिर क्या क्या पता नहीं क्या सीन बनता है कि मनोज को ना जेल से फिर निकाल दिया जाता है। और फिर मनोज दौड़ते दौड़ते एक पुलिस ऑफिसर के पास आ जाता है जो उसके एग्ज़ाम सेंटर में जो घुस गया था जिस समय वो एग्ज़ाम लिख रहा था। तभी गार्ड वाला भी उसको अंदर नहीं आने देता है। फिर मनोज उसको लेके पुलिस स्टेशन आ जाता है। तभी सब पुलिस वाले जितने थे वहाँ पर वो सब कोई डर चुके थे। तभी उसको फिर इन लोगों को वहाँ पुलिस स्टेशन से निकाल दिया गया, जेल से शायद निकाल दिया गया। उसके बाद फिर सर ने पूछा आप क्या बनोगे, तो फिर मनोज ने कहा कि मैं आप जैसा कुछ बनूंगा। और फिर जब दूसरे साल जब एग्ज़ाम हुआ, मनोज की मतलब जो सर वाली जो बात थी उसके कान में हमेशा गूंजती आ रही थी कि कभी चीटिंग वूटिंग नहीं करना चाहिए। और इस एग्ज़ाम हॉल सेंटर में सिर्फ मनोज एक ऐसा बंदा था जो चीटिंग नहीं कर रहा था। अपने जो पूरे लगन से जो वो पढ़ के आया था वही वो लिख रहा था। इस बार मनोज ने कुछ भी चीटिंग पेपर कुछ भी ऐसा नहीं बना के लाया था
कि जो मतलब वो कुछ भी ऐसा सहयोग नहीं ले रहा था कि वो किसी से भी पास हो, वो खुद स्वयं अपना पेपर खुद ही लिख रहा था। इस बार पहली बार मनोज ने ऐसा किया। और फिर जो मनोज की जो माँ थी वो धीरे धीरे पैसे की कमी होने के कारण मतलब मनोज को पढ़ाने के कारण उसके घर में जितनी भी गायें थी मतलब जितना भी गाय था वो सब उन गाय को सबको बेच डाली पैसे के कारण। उन्होंने उसने सब गाय को बेच डाला। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन पैसे की दिक्कत हो गई थी। और फिर मनोज की दादी जो थी वो उसको बुलाई और उनके पास एक बक्सा था जिसमें ना मनोज की दादी ने बहुत ही पहले से पैसे बचा बचा के रखे थे। तभी मनोज को उस बक्से को निकालने को बोली और वो बक्सा मनोज ने निकाला। उसके बाद उस बक्से से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकले और उसकी दादी जो थी मनोज को पढ़ने के लिए वो सारे पैसे दे दी थी। और मनोज को मतलब सारे पैसे जितने भी थे वो उसकी दादी ने एक भी नहीं रखा, पूरा डब्बा ही मनोज को दे दिया। फिर क्या था, मनोज भी पढ़ाई के लिए निकल गया बाहर। और फिर जब मनोज जा रहा था तभी उसकी माँ बहुत ही दुखी हो रही थी क्योंकि भाई ऑफिशियली वो बात होती है कि आप अगर घर से निकल जाओगे तो आपकी माँ भी दिक्कत में आ जाती है कि भाई मेरा एक ही बेटा है और वो चल गया पढ़ने बाहर और घर अब अकेला अकेला लगेगा। इसलिए मनोज की माँ बहन और जितनी भी थी सभी दुखी थे। और फिर जब मनोज बस से उतरा था तभी इसके बगल में जो एक लेडीज़ बैठी हुई थी वो इसका बैग में इसकी दादी ने जितने भी पैसे दिए थे वो लेके चली गई थी इसका बैग, यानी चोरी नहीं, आई थिंक मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो उसके सारे पैसे ले गए और मनोज को काफ़ी भूख भी लग रही थी, वो 2 दिन से भूखा था। तभी एक होटल में गया और वहाँ पर भीख मांग के मतलब वो मांग के खाना खाने लगा। तभी इसको एक सच्चा दोस्त मिला जो इसके मतलब इस मूवी में ये पूरा है भाई, पूरा लास्ट तक है ये बंदा। मतलब इसने क्या किया था, इसको अपने साथ ले गया बाहर, दिल्ली ले गया मनोज को। अब मतलब उतना पता नहीं था यूपीएससी के बारे में, तो मनोज भी पुलिस से भी बड़ा ऑफिसर बनना चाह रहा था, तभी इसने इसकी मदद की थी। और मनोज का ये जो दोस्त था, जो दोस्त बना था, मनोज ने उससे पूछा यूपीएससी के बारे में, तो उसने बताया कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मतलब पढ़ूंगा उसके बाद फिर एग्ज़ाम दूंगा। तो फिर पता है मतलब मनोज उसके साथ में जाने के लिए ना मतलब इंटरेस्टिंग बन गया था यहाँ पर मनोज के साथ जाने का। और वो खा रहा था, उसके तभी पापा का फ़ोन आया और वो फ़ोन उठा के चल दिया भाई कि उसके ट्रेन भी छूट रहा था। तभी मनोज भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया उसके साथ जाने के लिए। और फिर वो जो उसका दोस्त था वो उसको लेके भी जाने के लिए तैयार हो गया था और वो उसको लेके चला गया था। अगर गाइस आपको अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको अगर इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं, मतलब नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, प्लीज़ बता देना। और गाइस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो प्लीज़।